Hey guys, welcome to my channel. My name is आतिफ इकबाल और आज हम चल के रिएक्शन देने वाले हैं। मेजर गौरव आर्या जी की लेटेस्ट वीडियो आई है, तो चल के देखते हैं, जो कि आई है डिफेंसिव ऑफेंस के ऊपर। तो लेट्स गो एंड वॉच दैट वीडियो और देखें कि आखिर मेजर गौरव आर्या क्या कहना चाह रहे हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। आज नहीं तो फिर कभी कर देना। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आप भी कहीं नहीं जा रहे हो। अगर आप मेरी कुछ और वीडियोस देख लो, उसके बाद अगर आपको लगे सब्सक्राइब करना, तब आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है। मैं ये अब यूजुअली अब मैं अपनी वीडियो में बोलता नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरी 200 से ऊपर वीडियोस हो चुकी हैं। पर फिर भी मैं बता दूं कि मैं इंडिया का दिल्ली का रहने वाला हूँ। करंटली मैं बाहर यूएस में रहता हूँ। क्या मैं सिर्फ यहाँ पे टेम्पररी रहता हूँ? नहीं, मैं यहाँ का सिटीज़न नागरिक हूँ और मैं यहीं रहता हूँ। चले फिर, ये था एक थोड़ा सा इंट्रो मेरा उनके लिए जो नए हैं, बाय द वे। एनीवे, चल के वीडियो देखते हैं और मैं बीच में अपने कुछ कमेंट रिमार्क्स देता रहूँगा। नहीं तो मैं वीडियो के एंड में आपको डेफिनेटली अपने थॉट्स जो होंगे वीडियो को लेके वो मैं शेयर करूँगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एंड 3 2 1 गो। अल्टीमेट पनौती तुर्की के साथ इस्लामिक उम्मा का चुम्मा करा तो तुर्की डूब गई। देख, मलेशिया के साथ गले मिले तो मलेशिया डूब गया। अब दुबई का आशीर्वाद दे रहे। ये आर दी अल्टीमेट पनौती। मैं बता रहा हूँ, हमारी कैपेबिलिटी नहीं है भाई। अग्नि पृथ्वी नाग आकाश त्रिशूल की औकात नहीं जो अकेला इमरान खान एक शाम को 7 बजे के बाद कर देता है। ये डॉक्टर सिद्दीकी का केस लड़ रहा है, ये तो कश्मीर का भी केस लड़ रहा है ना। कश्मीर, मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा। क्या करा है इसने? भेज दिया कश्मीर। फिर ये जिसका केस लड़ता है उसको बर्बाद कर दिया। ये बस मैं है ना, जिसको हाथ लगाया वो खा हो गया, जिसके सर पे हाथ रखा आउट आउट। सही बात है। तो यही हो रहा है। अब देखो, वो चाकू लेके पहुंच गए साइनागॉग में। आप डेटा उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों के सर पे लगा, सबसे ज्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग हुई है, प्रोस्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा ये लोग इन्वॉल्व, फैक्ट। ड्रग ट्रैफिकिंग में, मनी लॉन्ड्रिंग में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, मतलब कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। ऑर्गन ट्रैफिकिंग पूरा का पूरा, जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल सही बात, नाम दिया है। बिल्कुल सही। टीपीसी जो भी होता है दैट इज वेरी ट्रू। पूरा नाम दिया लोगों ने, किसी चीज में कहीं कसर नहीं छोड़ा। ये रियासत मदीना है असली वैल्यू। ठीक है, रियासत पनौती रियासत मदीना नहीं, रियासत पनौती है। घास खाएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन बम बना के देंगे। बम बना के घास किसने खाई? तो ये घास खिलाते हैं हम पाकिस्तानी। ये बेनजीर भुट्टो ने कहा था। हम पाकिस्तानी आज की तारीख में मिडिल क्लास पाकिस्तानी डॉलर इकट्ठा कर रहा है, प्रॉपर्टी बेच रहा है और भाग रहा है। जो बड़े रहनुमा बनते हैं ना हिंदुस्तानी मुसलमानों के, उनसे पूछना कितने हिंदुस्तान का मुसलमान थूकता नहीं है। सच बात है। हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान के ऊपर थूकता नहीं है। ये वही मैं कह रहा हूँ ना, एवाकों की जन्नत में रहते हैं पाकिस्तान में। They live in a fool's paradise कि हम ऐसा करेंगे, फिर घोड़े पे बैठेंगे। मैंने एक वीडियो में बोला भी था हाल में, तो पाकिस्तानी बड़े अपसेट हो गए। मुझे एक तो कॉल आ गए उनके जन्म में, जैसा वो क्या बोलते हैं, इनका ये हम घोड़े पे बैठेंगे, हाथ में तलवार लेके, घोड़ा बिक गया और तलवार गिर गई। जिस घोड़े पे बैठ के लाल किला फतेह करना था ना, वो घोड़ा बिक गया और तलवार गिर गई। कोई भी चीज को अंजाम घोड़ा बिक गया, तलवार गिर गई। ठीक है, एक तो आपको नियत चाहिए, एक तो नियत चाहिए और एक काबिलियत चाहिए। भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान के पास लगभग नियत तो है, लेकिन काबिलियत नहीं है। और ये काबिलियत क्यों चली गई? ये काबिलियत इसलिए चलेगी क्योंकि चीन पैसा नहीं दे रहा, अमेरिका पैसा नहीं दे रहा, सऊदी पैसा नहीं दे रहा, यूएई पैसा नहीं दे रहा, कोई पैसा नहीं दे रहा है। इनके पास पैसे हैं ही नहीं। कहाँ गया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भाई कश्मीर में? कहाँ गया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस? वो स्टोन पेल्टर कहाँ गए? ठीक है, एनआईए ने पकड़ के जेल में डाल दिया, वो बात ठीक है, लेकिन पैसे कहाँ गए? फंड्स कहाँ गए उसके? जितने कि इन्होंने पूरे वो लिए हैं ना एयरक्राफ्ट, अगर टोटल आप एवियोनिक्स मिसाइल्स वगैरह सब करें, $1 बिलियन की डील है। वही $1 बिलियन जिसके लिए पाकिस्तान भीख मांग रहा है IMF से। बच्चों की ब्रेड पे, बच्चों के दूध पे इन्होंने 18% टैक्स लगा दिया। वहां पे हवाई जहाज खरीदने के लिए पैसे हैं नहीं इनके पास।
भाई इन्होंने अपने आप को फिर एक बार चीनियों के सामने बेच दिया। They've sold themselves to the Chinese. इनको अब इस्लामिक स्टेट भी ठोकेगा, इनको अलकायदा भी ठोकेगा, और ये वैभव हम कई बार बोल भी चुके हैं इनको, ये जो पाकिस्तानी चूरन बेचते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल यार कोई पाकिस्तानी कैसे रिएक्शन दे देगा इस पे? तो सभी ने देख रखा है और हम चाहे तो आप दिखा भी सकते हैं एक बार ऑडियंस को। मुझे लगता है कि देख भी लेना चाहिए लोगों को। अस्सलाम वालेकुम गाइस, फर्स्ट टाइम मुझे एक्सपीरियंस हुआ क्योंकि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से मैं हैवी अमाउंट लेकर यूके आ रही थी, लंदन आ रही थी, और पाकिस्तानी पैसे की कोई वक़्त नहीं है। ये सच है ना, पासपोर्ट की ना पैसे की, किसी भी चीज़ की। आप करोड़ों में क्या हज़ारों में चेंज करवाओ, और जब आपके हाथ में आते तो जब यूरो में आप कन्वर्ट करवाते हो या डॉलर में, तो आपको बहुत ही दुख होता है कि हम कब हुकूमत ने तो हमसे प्रॉमिस किया था करेंसी को ऊपर ले जाएंगे, पासपोर्ट को ऊपर ले जाएंगे, बट कुछ नहीं कर सके, जस्ट बातें ही कर सके। और बातें भी ऐसी किस दफा जो मरी के हालात थे, और मरी में जो लोगों के साथ हुआ। यूके में इतनी ठंड है और इतनी वो है, लेकिन यहाँ पे तो कभी सर्दी से कोई नहीं मरा, लेकिन मरी में थोड़ी सी बारिश और वो बर्फ हुई और लोगों ने की मौत वाकई अल्लाह ताला ने सबको जन्नत में आना मकाम अता फरमाए। तो हाँ, कहना मैं ये चाह रही थी कि अमाउंट लाते वक्त थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपको पकड़ लेते हैं। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, आपको पता है, और कह भी नहीं सकते। मैं तो बहुत इजीली सेफ तरीके से आ गई थी, लेकिन पाकिस्तान का जो कानून है वो गरीब को ज्यादा वो करते हैं। तो जितने भी मतलब वो हैं, वो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों, आपने देखा ये हरीम शाह का वीडियो। साला ऐसे कौन लाता पैसा? तो वैभव पाकिस्तान के लिए चीजें बड़ी सीरियस है, हमारे लिए एंटरटेनमेंट हो सकती हैं, हमको मजा आता है ये सब चीजें देख के। लेकिन आप ये देखिए कि एक लड़की हो, लड़का हो, दैट इज इमटेरियल। एक पाकिस्तान का सिटीजन, हरीम शाह की उम्र क्या होगी? शी मस्ट बी इन 20s। उसने पूरी पीटीआई की कैबिनेट को, क्या इमरान खान, क्या शेख रशीद, क्या कुरैशी साहब, और क्या आदि और कैबिनेट, उसने सबको छोटी वाली उंगली में लपेट के रखा हुआ है। और खुल के कह रही है वो खुल के ये कह रही है कि देखिए, मुझे तो कोई मसला है नहीं, मैं तो जा सकती हूँ। वो लाखों करोड़ों डॉलर एक ऐसे मुल्क से ले जा सकती है बाहर, जिस मुल्क से एक आम शहरी को, एक आम पाकिस्तानी को अगर $500 चाहिए तो उसे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना बिल्कुल 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 कि भाई तुम पाकिस्तानी हो कि नहीं, तुम लीगल तरीके से ले रहे हो $500 कि नहीं। ये हाल हो गया है। और हरीम शाह, तो यहाँ पे जो फेलियर है पाकिस्तान का, इंस्टीट्यूशनल है। पाकिस्तान ने कभी इंस्टीट्यूशन बनाया नहीं वैभव। पाकिस्तान ने क्या करा हर समय कि एक मसीहा आएगा जो हमें बचाएगा। इनका एक स्टैंडर्ड लाइन रही है, एक मसीहा आएगा जो हमको बचाएगा। अब कभी वो मसीहा इनको जुल्फिकार अली भुट्टो की सूरत में दिखता है, कभी परवेज मुशर्रफ की सूरत में दिखता है, फिर कभी वो इमरान खान की सूरत में दिखता है। और जो मसीहा आया उसने भट्टा बैठा है इस मुल्क का। दैट इज व्हाट। कोई ज्यादा एक्सट्रीम राइट विंगर है, उसको ज़ियाउल हक मसीहा दिख गया। जब तक आप इंस्टीट्यूशन नहीं बैठाएंगे, जब तक आप इंस्टीट्यूशंस को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक इंस्टीट्यूशंस डोंट टेक प्रायोरिटी ओवर द इंडिविजुअल, ये मार पड़ती रहेगी। अब हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे ना, दुबई वाला केस क्या हुआ है। अभी पाकिस्तानी क्या करते हैं, यहां से पहले पाकिस्तान से दुबई चले जाएंगे, दुबई से यूके चले जाएंगे, फिर यूके से जब वापस पाकिस्तान आएंगे तो दुबई के थ्रू। अब सुनने में ऐसी बात आई है, जो एक रिपोर्ट आ रही है हमारे पास, हो सकता है अखबारों में भी आया कुछ दिन में, अगर पूरी तरीके से ये पुख्ता साबित हुई, सच्ची साबित हुई। लेकिन बिल्कुल हमारी जानकारी के हिसाब से कि FATF वालों ने दुबई को भी बोला है कि भाई आपके यहाँ कौन सा पैसा आता है, कौन सा जाता है यहाँ पे, जरा इसका पूरा हिसाब दीजिए आप एक बार। गिव अस एन अकाउंटिंग ऑफ ऑल, बिकॉज ये पाकिस्तानी क्या है, हु इज द अल्टीमेट पनौती? अल्टीमेट पनौती कौन है? तुर्की के साथ इस्लामिक उम्मा का चुम्मा करा तो तुर्की डूब गई। एक मलेशिया के साथ गले मिले तो मलेशिया डूब गया। अब दुबई पे आशीर्वाद दे रही है। दे आर दी अल्टीमेट पनौती। इन लोगों ने आशीर्वाद दे दिया है दुबई को। अब दुबई सपोज टू बी, मैं सिर्फ बात उस खित्ते की नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात मिडिल ईस्ट की नहीं कर रहा, मैं गल्फ कंट्रीज की बात नहीं कर रहा, जो कि गल्फ थोड़ा सा दूर है, लेकिन मैं उस एरिया की बात नहीं कर रहा, अरब नेशंस की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। दुबई इज द लीडिंग लाइट ऑफ द वर्ल्ड। एंड दुबई में तेल नहीं है, ना मात्र के बराबर अगर होगा तो होगा। दुबई ने ट्रेड से, टूरिज्म से एक अपना मयार बनाया है, बिल्कुल। पर गंदा करने के लिए आपको चंद लोग चाहिए। दुबई के शेख ने एक ऐसा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है जो अमेरिकन्स देख के, अमेरिकन्स की आंखें खुली की खुली रह जाती कि यार ये क्या है। क्राइम ना के बराबर, राइट? क्राइम ना के बराबर, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास, एवरीथिंग वर्ल्ड क्लास इन दुबई।
लेकिन फिर खराब करने वाले आ गए और एक मछली पूरे तालाब को, जैसे नाना पाटेकर ने बोला था ना कि एक मच्छर, तो एक मच्छर ने कर दिया काम। अब एफएटीएफ वाले फोन कॉल कर रहे हैं कि हेलो हेलो शेख साहब, पैसे का हिसाब दो। तो बोला हम क्या देती पैसे का हिसाब? करे तुम देती पैसे का हिसाब, यहाँ पे पाकिस्तानी आती और झोल करती। तो ये पाकिस्तानियों ने करना शुरू कर दिया। तो वैभव आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि दे नीड टू वेट एवरी पाकिस्तानी। देखो मैं नथिंग अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है ना, बट आप देखिए ना कि पाकिस्तानी टेलीविजन पे अक्सर ये बातचीत होती है कि हमें रोका जाता है। पासपोर्ट की कदर की बात करते हैं ना, नीचे से तीसरा, नीचे से चौथा, XYZ जो भी बात करते हैं, दे गेट वेरी इमोशनल अबाउट ऑल दीज। कोई भी सर्वे आता है, सारे पाकिस्तानी इमोशनल हो जाओ सर्वे देख के। लेकिन ठीक है, अगर आप सर्वे की बात कर रहे हो तो अभी सर्वे की बात करते हुआ क्या है? पाकिस्तान का पासपोर्ट जो नीचे है, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? चलिए, पाकिस्तान का पासपोर्ट नीचे से आ गया, उसके कई पैरामीटर्स होंगे विच आई मे नॉट बी अवेयर ऑफ, मे बी अवेयर ऑफ। पाकिस्तानियों को हर जगह शक की नजर से क्यों देखा जाता है? अभी भाइयों ने एक और कांड कर दिया, वो जो सिद्दीकी थी, वो जो जेल में थी, टेक्सास। अभी कहाँ पे? वो टेक्सास में एक सिनेगॉग में घुस गए भाई लोग पाकिस्तानी, कि फ्री आफिया सिद्दीकी, लेडी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, राइट, आफिया सिद्दीकी को आप फ्री करें, तो वहां पे घुस गए चाकू वाकू लेके। तो एवरीबडी लुक्स एट पाकिस्तान, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दुबई। इमरान खान, मैं बता रहा हूँ, इंडिया के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जो वो काम कर दे जो खान साहब कर चुके हैं। मैं बता रहा हूँ, हमारी कैपेबिलिटी नहीं है भाई। अग्नि, पृथ्वी, नाग, आकाश, त्रिशूल, इनकी औकात नहीं है जो अकेला इमरान खान एक शाम को 7 बजे के बाद कर देता है। ये डॉक्टर सिद्दीकी का केस लड़ रहा है, ये तो कश्मीर का भी केस लड़ रहा है ना। कश्मीर, मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा, क्या करा इसने? घुस गया कश्मीर। फिर ये जिसका केस लड़ता है उसको बर्बाद कर देता है। क्यों हम पनौती क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पनौती? जो हमारे इंडियन फ्रेंड्स हैं, वो पाकिस्तानी भाइयों बहनों को जरा कमेंट्स कॉलम में समझाएं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पनौती। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरा बताइए, इनको विस्तार पूर्वक जरा समझाइए पाकिस्तानी भाइयों बहनों को कि व्हाट इज पनौती एंड व्हाई पाकिस्तान इज पनौती एंड व्हाई इमरान खान इज पनौती। इनको पता लगे। जिसको ये भस्मासुर राक्षस टाइप के हैं, है ना, कि जिसको हाथ लगाया वो खाक हो गया, जिसके सर पे हाथ रखा आउट ऑफ सर्कुलेशन नहीं। तो यही हो रहा है। अब देखो, वो चाकू लेके पहुंच गए सिनेगॉग के अंदर, यहूदियों का जो मंदिर बनता है, तो वहां पे पहुंच गए धमकाने के लिए। व्हाई शुड यू डू समथिंग लाइक दैट? हर जगह इनका कभी नाम अच्छी चीजों में नहीं आता है, अच्छी चीजों में नहीं आता है। पाकिस्तानियों का जब भी नाम आएगा एक नेगेटिव उससे आएगा, इसीलिए दे आर नॉट अलाउड एंट्री। अब दुबई भी, आई एम कमिंग बैक टू दुबई, थोड़ा सा राउंड अबाउट फैशन में, लेट्स कम बैक टू दुबई। दुबई में भी यही होने वाला है और हो चुका है काफी कंट्रीज में। ये आएंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चक्कर में। जो चॉप स्क्वायर है सऊदी अरेबिया का, जहां पे सर कटते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा सर किसके कटे? आप देख लीजिए 2017, 2018, 2019, आप डेटा उठा के देख लीजिए इंटरनेट से, सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों के सर कलम हुए हैं। सबसे ज्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग ही वही करते हैं। What the hell? प्रोस्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा ये लोग इन्वॉल्व हैं। Oh shit. ड्रग ट्रैफिकिंग में, मनी लॉन्ड्रिंग में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, मतलब कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। ऑर्गन ट्रैफिकिंग पूरा का पूरा, जिसको हम कहते हैं, ये पूरा आईपीसी नाप दिया इन लोगों ने, है ना, पीपीसी जो भी होता होगा पाकिस्तान में, पूरा नाप दिया इन लोगों ने, किसी चीज में कहीं कसर नहीं छोड़ी। ये रियासत मदीना है असली वाली, ठीक है। वो रियासत पनौती नशीबों से रियासत मदीना नहीं, रियासत पनौती है। मिनी बजट का जो फ्रॉड हुआ, मैं इसके पहले कि मैं फ्रॉड पे जाऊं कि फ्रॉड है क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान में हो क्या रहा है। हर एक पाकिस्तानी को ये बताया गया है, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है पाकिस्तानियों में कि लोग हमें पालेंगे क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, दुनिया की मजबूरी है हमें पालना, ठीक है। क्योंकि हम अकेले वाहिद इस्लामिक एटमी मुल्क हैं, तो दुनिया की मजबूरी हमें पालना। क्यों मजबूरी है हमें नहीं पता, लेकिन भाई दुनिया, क्योंकि हम मुसलमान मुल्क है, दुनिया तो हमें पालेगी, वरना हम बम मार देंगे। ये परमानेंट ब्लैकमेल मोड में। अब दुनिया ब्लैकमेल नहीं हो रही। अब देखो मैं बताता हूं, बम मार देंगे। पाकिस्तानी मीडिया देखिए, हर एक टीवी एंकर क्या बोलता है, आईएमएफ ब्लैकमेल कर रहा है। आईएमएफ ब्लैकमेल नहीं कर रहा। तुम लोग 22 बार गए हो आईएमएफ के पास, 22 टाइम्स, और आईएमएफ के पास जाना कोई बुरी बात नहीं है, हम लोग भी गए थे।
लेकिन हम गए, हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और अपना जो प्रॉपर पॉलिसीज है हमारी, व्हेन आई से इंफ्रास्ट्रक्चर आई मीन द फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने अपनी पॉलिसी सुधारी, अपनी इकोनॉमी को एक ढर्रे पे हम लोग लाए और आज हमें जरूरत नहीं है IMF की। ये पाकिस्तान भी कर सकता था, लालची लोग हैं ना वहां पे, अशराफिया लालची है। और लोगों को क्या चूरन खिला रखा है पाकिस्तानियों ने, अपने खुद के लोगों को क्या चूरन खिला रखा है साहब, हमारे खिलाफ साजिश है, हमारे एटमी असासों के खिलाफ साजिश है, हमसे एटम बम हमारे लिए। अरे भाई तुम जाते क्यों पैसे मांगने के लिए, क्यों पैसे मांगने के लिए जाते हो? देखो, अगर मैं घर लेता हूं बैंक से लोन लेके, आसान शब्दों में समझा देता हूं पाकिस्तानियों को, आई ब्रेक इट डाउन फॉर द पाकिस्तानीज बिकॉज यू नो आई नीड टू एक्सप्लेन टू देम इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड, आराम से, प्यार मोहब्बत से, हल्की भाषा में। देखो भाई ऐसा है, आप बैंक से लोन लेते हो, घर खरीदते हो, आप बैंक से लोन लेते हो, कार खरीदते हो। अगर आप लोन की किस्तें वापस ना दो तो बैंक आपका कार और आपका घर वापस ले लेता है। ये बैंकिंग में होता है। तो IMF भी एक बैंक है। IMF आपसे बोलेगा कि भाई आप हमसे अरबों डॉलर 22 बार ले चुके हो, 21 बार ले चुके हो, 22 बार लेने जा रहे हो आप हमसे, उसका वापस देने का क्या प्लान है? ये कोई हराम का पैसा है? किसी के अरबपति अब्बू जी दे गए थे IMF को कि जब भी पाकिस्तान मुंह खोले तो साला 2-3 बिलियन डॉलर उसमें ठूस देना। भाई इस पैसे की अकाउंटिंग है, आप पैसा ले रहे हैं, आप बार बार, फिर आप कहते हैं साजिश हो गई हमारे साथ। विक्टिम कार्ड प्ले करना, मैं बता रहा हूं भाई साहब, nobody can beat the Pakistanis at the victim card। मैं सल्यूट करता हूं पाकिस्तानियों को, जितना ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं, किसी की औकात नहीं उतना खेलना। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। कश्मीरी पंडितों को मारा, रेप करा, उनकी औरतों को आरे से बीच में काट दिया और रातों रात 5 लाख कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से जिहादियों ने निकाल दिया। हाँ, कश्मीरी पंडित गिला करेंगे, शिकवा करेंगे, लड़ाई करेंगे, डिस्कशन करेंगे, पर मैंने कभी किसी कश्मीरी पंडित को जिनके साथ इतना बुरा हुआ है, मैंने कभी कश्मीरी पंडित को विक्टिम कार्ड खेलते हुए नहीं देखा यार। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जिसका जिहादियों ने घर जला दिया, जिसकी बीवी को गोली मार दी, जिसकी मां की हत्या कर दी, जिसके बाप को बीच सड़क में गोली मार दी, मैंने विक्टिम कार्ड खेलते नहीं, उन्होंने फिर से अपना बिल्डअप करा और फिर से टॉप पे पहुंच गए। बिल्कुल, मैंने उनको विक्टिम कार्ड खेलते नहीं देखा। और पाकिस्तानी जिनके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, खुद ही बुरा कर रहे हैं अपने साथ, उनके साथ कोई बुरा नहीं कर रहा। पाकिस्तानी अल्टीमेट विक्टिम कार्ड खेलते हैं यार। जिनके साथ जिसके साथ बुरा हुआ है वो कुछ नहीं कर रहा, और जिसके साथ कुछ नहीं हुआ वो पता बढ़ा रहा है अपने। अब आई डोंट नो हाउ दिस फंक्शंस। सो IMF ये कर देगा। IMF अब देखो, मिनी बजट इंट्रोड्यूस कर दिया। कहते हैं कि 30 से लेकर 32% इन्फ्लेशन ऑन पेपर होने वाला है। ऑन ग्राउंड कितना होगा ऊपर वाला जाने, और हमें नहीं पता। इतना कागजों पे हो जाएगा। बच्चों के दूध पे, मिल्क पाउडर पे 18% टैक्स लगा दिया। और ये हवाला किसका देते हैं? हजरत उमर का देते हैं, रियासत मदीना उनका हवाला देते हैं। ये हजरत उमर का। हजरत उमर वो थे जिन्होंने बोला था कि अगर एक कुत्ता भी भूखा हो जाए अलोंग द रिवर, आई थिंक कौन सा रिवर था, यूफ्रेटिस, आई फॉरगेट द नेम ऑफ द रिवर। हजरत उमर ने उस अकाउंटेबिलिटी की बात करी थी कि अगर एक जानवर भी भूखा सो जाए तो इसका मतलब मैं एज खलीफा अपना काम ठीक नहीं कर रहा। होल्ड मी टू अकाउंट, आप मुझसे हिसाब मांगे। ये और दूसरा इमरान खान ये हजरत उमर बनने के चक्कर में 18% बच्चों के पाउडर पे। अब देखो ना, बात यह है कि लोग त्रस्त तो होंगे ही, और लोग हिसाब मांगेंगे, और पाकिस्तानी जब हिसाब मांगेंगे तो फिर पूरा हिसाब मांगेंगे इससे। ठीक है, ये जो मिनी बजट है इसने पाकिस्तान में, वैभव, या तो ये आदमी दीवाना है या ये अहमकों की जन्नत में रहता। इसके साथ देयर इज सम प्रॉब्लम इन हिज माइंड। मैं इमरान खान की बात कर रहा हूं। भाई साहब ने क्या करा, आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करिए $1 मिलियन, हम पाकिस्तान की शहरियत आपको दे देंगे। पाकिस्तान की शहरियत आप फ्री में देंगे तब लोग नहीं लेंगे। $1 मिलियन के, मैं इस बात ही में नहीं पढ़ रहा कि $1 मिलियन ज्यादा है कि कम है। पाकिस्तान की शहरियत को 10 रुपए में नहीं लेगा यार। और क्यों ले? ये कह रहा है आप इन्वेस्टमेंट करिए। इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला उसूल क्या है? MBA में सिखाते हैं,
उसूल क्या है इन्वेस्टमेंट का? इट इज आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सीपैक क्यों बंद हुआ? सीपैक भाई इसलिए बंद हो गया क्योंकि चाइनीज ने तौबा कर ली, कान पकड़ लिया चाइनीज ने। चाइनीज ने बोला था हमारी छुट्टी करो, मैं घर भेजो। क्यों? क्योंकि आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। भाई मैं अगर 100 रुपए लगाऊंगा बिजनेस में तो मैं चाहूंगा ना कि 110 रुपए मुझे मिले। मैं ये तो नहीं चाहूंगा ना कि मैं 100 रुपए लगाऊं और वो 50 रुपए हो जाए। आप मुझे कुछ भी करें और ऊपर से आप मुझसे पैसे भी मांग रहे हैं। मैं इन्वेस्ट भी करूंगा, फिर आप मुझे शहरियत देंगे और फिर मेरा जो $1 मिलियन है, यानी कि $10 लाख मान लीजिए, जो मेरा $10 लाख है वो बन जाएगा 5 लाख 1 साल के अंदर, है ना? क्योंकि और करेंसी इज इन फ्री फॉल। आपकी करेंसी तो फ्री फॉल में है। किस तरीके से होगा ये झूठ बोल के लोगों को कि आप पाकिस्तानी बन जाइए। अरे पाकिस्तान के पासपोर्ट में तो पैंट उतरवा देते हैं यार। प्राइम मिनिस्टर की, तुम्हारे एक्स प्राइम मिनिस्टर की पैंट उतार दी, ठीक है? खाकान अब्बासी की पैंट उतार दी एयरपोर्ट पे अमेरिकन ने। तुम्हारे प्रधानमंत्री का, तुम्हारे वजीर आजम का यह हाल है कि उसकी पतलून उतर जाती है। तुम आम शहरियों को दूसरे ये चाहते हैं कि अमेरिकन आए और बोले कि आई विल सरेंडर माय अमेरिकन पासपोर्ट बिकॉज आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। ब्रिटिश आए, इटालियन आए, फ्रेंच आए, आई वॉन्ट टू बी अ प्राउड पाकिस्तानी। पाकिस्तान में है क्या? बिरयानी, कढ़ाई, पाए, कोरमा एंड बैड पंजाबी जोक्स। देयर इज नथिंग एल्स। क्यों आएगा भाई आदमी? क्या करने आएगा पाकिस्तान में? आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। यू सी, यू मेक एन इंफ्रास्ट्रक्चर। आप कोई पॉलिसीज लेकर आइए और आप लोगों को बोलिए साहब 100 रुपए लगाएंगे तो आपको 150 120 रुपए मिलेंगे, और इस तरीके से मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, मैं एक पूछना चाहता हूं, ये क्यों इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं? चाइना ने इन्वेस्ट नहीं करा था? 40 50 60 अरब डॉलर इन्वेस्ट करा सीपैक में। वो इन्वेस्टमेंट नहीं थी क्या? उसका क्या हुआ? उसका क्या हुआ? उसके बारे में चोरी है पूरी। आपको, आप इंटरनेट पे चले जाइए, आपको सीपैक के कहीं कागज नहीं मिलते। चाइनीज ने हाथ जोड़ लिया, बोला हमें माफी दे दो, हम वापस जा रहे हैं बीजिंग, वहीं पे नूडल्स खाएंगे, तुम्हारी कढ़ाई वढ़ाई नहीं खानी हमने, हमें हजम नहीं हो रही, ठीक है ना? अब इसमें और भी चीजें वैभव, कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट इन्वेस्टमेंट और नॉट जस्ट अबाउट द मिनी बजट। इन लोगों ने क्या करा कि लैपटॉप पे, मोबाइल फोन पे, ब्रेड पे, नान, इन सब पे टैक्स लगा दिया, ठीक है? अब गरीब आदमी खाना तो खाएगा। जो चीज लैपटॉप, विच इज आई मीन आज की तारीख में लैपटॉप लग्जरी नहीं है, वो एक नेसेसिटी है। आपने लैपटॉप के ऊपर लगा दिया टैक्स। आपने हर चीज के ऊपर टैक्स लगा दिया, कि पर हरीम शाह के ऊपर टैक्स नहीं लगा पाया, है ना? आप हरीम शाह के ऊपर टैक्स नहीं लगा पाए। आपने टैक्स लगाया है आम आदमी के ऊपर। वही भुट्टो वाला ना, कि हम एटम बम बनाएंगे चाहे हमें 1000 साल तक घास खानी पड़े। वो घास किसने खाई? भुट्टो के बेटे ने तो नहीं खाई घास, राइट? आप देखिए, आप पोता है उसका या नाती है, क्या है? नाती है उसका, बिलावल की शक्ल देखिए, आपको घास खाता हुआ दिखता है बिलावल? इमरान के बच्चे, माशाल्लाह, इमरान के बच्चे आपको घास खाते हुए दिखते हैं? ये फिर आर्मी चीफ का लड़का जो दुबई में काम करता है, वो घास खाता हुआ कौन घास खा रहा है पाकिस्तान में? हम 1000 साल तक घास खाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन बम बना के रहेंगे। बम बना लिया तुमने, घास किसने खाई? तो ये घास खिलाते हैं हम पाकिस्तानी को, झूठ बोल बोल के। हम पाकिस्तानी आज की तारीख में, मिडिल क्लास पाकिस्तानी डॉलर इकट्ठा कर रहा है, प्रॉपर्टी बेच रहा है और भाग रहा है बाहर। मैं बता रहा हूँ वैभव, अब इन्होंने एक और शगुफा छोड़ दिया भाइयों ने। ये हर तीसरे, मैं तो बता रहा हूँ यार वैभव, सिर्फ अगर आप पीटीआई के ऊपर डिफेंसिव ऑफेंस का एक एपिसोड बनाए तो हफ्ते में 3 निकलते हैं बढ़िया वाले। सिर्फ पीटीआई, हम पीपीपी की बात ही नहीं कर रहे है ना, नून लीग की बात ही नहीं कर रहे, काफ लीग, नून लीग, कुछ नहीं, ओनली पीटीआई आपको 3 एपिसोड बढ़िया वाले देगा, टॉप क्लास कंटेंट। अब देखो, भाइयों ने बोला कि एक प्रोग्राम चलाते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, कि अफगानिस्तान रिलीफ फंड। दिमाग देखो इनका, पाकिस्तानियों का, अफगानिस्तान रिलीफ फंड, क्योंकि तालिबान का तो कोई बैंकिंग सिस्टम है नहीं, सैंक्शंस वगैरह हैं जो भी हैं, व्हाटएवर द लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज, आई एम नॉट अवेयर, बट वहां पे बैंकिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग एक बैंकिंग सिस्टम खोलते हैं यहाँ पे। पाकिस्तान में है बैंकिंग सिस्टम, खैर अभी तक तो है, तो वहां पे हम बोलेंगे अफगान रिलीफ के लिए आप पैसे भेजें दुनिया भर के। ये चोरी की स्कीम है। जैसे हिंदुस्तान ने जब भेजा था ना, क्यों वहां पे, तो इन्होंने बोला था नहीं पाकिस्तान के थ्रू जाएगा,
ये चाहते नहीं अफगानों के पास कुछ पहुंचे, ये चाहते हैं हम चोरी कर लें बीच में। जैसे डैम वाला फंड था, वो कौन सा जस्टिस था वैभव? साकिब निसार, जिसने वो सब पाकिस्तानी से बोला सब लोग 10-10 रुपए देंगे तो डैम मिल जाएगा। अब 10-10 रुपए सबसे ले लिए, साकिब निसार गायब। तो अब इशू ये है कि इन्होंने एक डैम का फ्रॉड था, फिर इन्होंने गंदम वाला फ्रॉड करा जो इंडिया से गेहूं जाना था। तो इंडिया ने बोला कि भागो यहाँ से, हम ईरान से भेज देंगे। अगली बार ईरान से ही भेज दिया इंडिया ने। तो बोला कि पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, ये गेहूं चोरी करने के चक्कर में थे। अब इन्होंने क्या करा है कि सबसे बोलेंगे 10-10 रुपए दो, अफगानिस्तान में जो तुम्हारे मुसलमान भाई हैं बहन हैं, उनको ठंड लग रही है, उनको भूख लग रही है, तो तुम हमें पैसा दो। ये 1 रुपया नहीं देने वाले अफगानिस्तान को, इनकी नीयत नहीं है। जो थोड़ा बहुत इन्होंने भेजा है ना अफगानिस्तान, वो इसलिए भेजा है कि एक माहौल बन जाए, इसको फौज में कहता है ना, एक मौसम सा बन जाए, एक मौसम बना दिया, क्लाइमेट। इंडियन आर्मी कहता है मौसम बना दिया, मोशन को मौसम बोल देते हैं, पर कोई बात नहीं, एक मौसम बन जाए, एक मोशन बन जाए दुनिया के सामने कि हाँ ये चीज चल रही है। अब देखो पाकिस्तान कितना हेल्प कर रहा है। अब पाकिस्तान ने क्या करा कि बोला कि साहब तो बैंक अकाउंट होंगे, तो फिर लोग जितने भी हैं जिन्होंने पीटीआई को पैसा दिया था बाहर, इमरान खान मांगने में एक्सपर्ट है भाई, है ना, फकीरों का खुदा है वो इमरान खान। ही इज दी दिस थिंग यार, मतलब दुनिया में ऐसा कोई नहीं मांगता जैसा इमरान खान मांगता है माशाल्लाह। वैसी ट्रेनिंग है नहीं किसी के पास। तो बोला कि जनाब दुनिया भर पैसा देगी, अफगानिस्तान रिलीफ फंड पाकिस्तान में आएगा। वही ख्वाब मुगेरी लाल के हसीन सपने, वो मुगेरी लाल ऐसे एक आंख बंद करके नहीं बोलता था मुगेरी लाल के हसीन सपने, वही मुगेरी लाल के एक आंख बंद करके इन्होंने हसीन सपने देखे और बोला कि इसमें ऐसा होगा कि सब लोग पैसे आएंगे अफगानिस्तान में, बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको। हम इस तरीके का, देयर इज अ वेरी गुड मूवी कॉल जाने भी तो यारों, आपने देखी नहीं होगी बाबा, यू आर क्वाइट यंग, पर देखी होगी तो देखना, उसमें कहता है कि थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको। तो वही पाकिस्तान का पूरा बिजनेस मॉडल पाकिस्तान का है, थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको। तो उन्होंने बोला कि ठीक है अफगानिस्तान की तरफ थोड़ा फेंक देंगे, बाकी हम खा लेंगे। इनके खुद के स्टेट बैंक ने बोला कि तुम पागल वागल हो क्या, आर यू मैड? एक तो स्टेट बैंक तुम्हारा नहीं है, योर ओन स्टेट बैंक इज कंट्रोल्ड बाय IMF। इनका कोई लेना देना नहीं है, इनके बस का नहीं, ये खुद अपने बैंक से लोन नहीं ले सकते, इनके खुद के बैंक ने बस कर दी। एक तो बाहर वाला बोले कि जी मैं आपको कर्ज नहीं दे सकता, तो बात समझ में आती कि बाहर वाले ने मना कर दिया। खुद के बैंक ने जिस सरकार को कर्ज देने से मना कर दिया, अब वो IMF कंट्रोल्ड है, इनकी इकोनॉमी IMF कंट्रोल्ड है पूरी की पूरी। अबे मजबूरी है ना, ब्रेड पे इतना लगाना, ये क्या करेंगे ये, तो उन्होंने करवा दिया। तो इसमें बात ये हो गई है कि उन्होंने बोला साहब देखो सुनो, 2-2.5 साल से तुम लोग FATF के साथ नाचना चाह रहा है, FATF तुम्हें ग्रे लिस्ट में पड़े हो, अफगानिस्तान पैसा जाएगा, तुम गारंटी दे सकते हो किस टाइप का पैसा है वो? तुम दे सकते हो गारंटी? टेरर फंडिंग में ना चला जाए। कल अगर वो पैसा इस्लामिक स्टेट के पास पहुंच गया, अलकायदा के पास पहुंच गया, तालिबान के पास, और पहुंचेगा ही भाई, तालिबान कंट्रोल्स द बैंक्स। आप क्या करोगे? आप क्या करोगे भाई? जो कोई बैंक आपके पास बैंक में अगर पाकिस्तान में पैसा डालेगा, आप क्या करोगे? आप पाकिस्तानी रुपए लोगे, वो दोगे आप अफगानिस्तान को। बैंक तो बैंक ट्रांसफर कर नहीं सकते, वहां पे बैंकिंग सिस्टम बंद है, आप पैसे कैसे दोगे? सूटकेसेस में डाल के। दैट सूट्स पाकिस्तान एंड दैट सूट्स पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस एंड पाकिस्तानी जनरल्स बिकॉज़ दे आर यूज्ड टू। उनको चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आप हम जैसा काम थोड़ा ना करते हैं वो। उनको सूटकेस की आदत है, बड़ा सूटकेस डॉलरों से भरा हुआ है ना, तब कमरे में गर्मी आ जाती है। मरी में बर्फ गिर रही हो बाहर, हीटर नहीं है कमरे में, एक सूटकेस भरा है डॉलर का, जनरल साहब को वहीं से गर्मी आ रही है। दैट इज द कैरेक्टर। अब क्या है कि इनके स्टेट बैंक ने बोला भाई सुनो, तुम्हारा एनकाउंटर हो जाएगा, FATF एनकाउंटर कर देगी, अगली बार ब्लैक लिस्ट में मिलोगे, ये सब बेवकूफी करोगे तुम लोग। तो अब थोड़ा सा नीचे आ गए, वरना अफगानिस्तान के नाम पे भी पैसा चुराना, पैसा कैसे भी आए, आप पाकिस्तान की शहरियत ले लीजिए, उनको क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ता है? उनको ऐसा लग रहा है 15, 20, 25, 30 हजार लोग आ जाएंगे पाकिस्तान की शहरियत लेने के लिए, अरबों डॉलर हमें मिल जाएंगे, हम शहरियत देते रहेंगे। भाई आपने जमीन भी तो दे दी अपनी, आपने जमीन दे दी, आपने आसमान बेच दिया, आपने पानी बेच दिया। आसमान कैसे बेचा आपने? आसमान कैसे बेचा? आपका PIA जो आसमान में उड़ता था, वो PIA जमीन पे आ गया, कुछ एयरक्राफ्ट चलते हैं, ज्यादातर इनके ग्राउंडेड है। आपने पानी कैसे बेच दिया? आपने ग्वादर चाइनीज के हवाले कर दिया, पोर्ट बिन कासिम आपने चाइनीज के हवाले कर दिया। तो आपका भाई, आपका आसमान बिका है, आपकी जमीन बिकी है, आपका पानी बिका है, आपकी सड़कें बिकी हैं, आपका बैंक बिका हुआ है। जमीन बेच डाली,
जमी बेच डाली, जमन बेच डाला, लहू बेच डाला, Thank you, बेच शायद डाला, अल्लाह खान साहब, बहुत और मेहरबानी। किया मेरे गुलशन की Thank हर you. शय का सौदा। शजर बेच डाला, चमन बेच डाला, Thank you, और सर। किए थे नौकरियों और मकानों के वादे, मेरी जाए मरकज कफन बेच डाला, Thank और you, मैं सर। रोटी में कपड़ों में उलझा रहा, एक नशाई ने मेरा वतन बेच डाला। जनाब आसिफ क्या बात है। तो आप कैसे पैसा इकट्ठा करेंगे? पाकिस्तान की शहरियत ले लो $1 मिलियन के लिए। कोई मुफ्त में नहीं ले रहा यहाँ पे पाकिस्तान की शहरियत। वो चाहते हैं $1 मिलियन में ले लो, ले लो, ले लो। मैं तो एक और चीज कहना चाहता हूं। जब सीएए की बात हुई थी ना, जब सीएए की बात हुई थी तो पाकिस्तानी ने बड़ा बोला था साहब कि इंडिया में मुस्लिम्स के खिलाफ काफी है। चलो ठीक है, अपनी राय है, कोई बात नहीं। मैं ये जानना चाहता हूं पाकिस्तान से कि कितने इंडियन मुस्लिम्स ने बोला है कि हमें पाकिस्तान की शहरियत दे दो। हाउ मेनी इंडियन मुस्लिम्स हैव अप्लाइड? एक भी नहीं। ये बड़े रहनुमा बनते हैं ना हिंदुस्तानी मुसलमानों के, इनसे पूछना कितने। हिंदुस्तान का मुसलमान थूकता नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान के ऊपर थूकता नहीं है। ये वही मैं कह रहा हूं ना, अहमकों की जन्नत में रहते हैं पाकिस्तानी है। दे लिव इन अ फूल्स पैराडाइज कि हम ऐसा करेंगे फिर घोड़े पे बैठेंगे। मैंने एक वीडियो में बोला भी था हाल में ही, तो पाकिस्तानी बड़े अपसेट हो गए। मुझे 1-2 कॉल आ गए उनके जन्म में, जैसा वो क्या बोलते हैं, इनका यही है, हम घोड़े पे बैठेंगे, हाथ में तलवार लेके। घोड़ा बिक गया और तलवार गिरवी है। जिस घोड़े पे बैठ के इनको लाल किला फतेह करना था ना, वो घोड़ा बिक गया है और तलवार गिरवी है। पर फिर भी तो ये सब, ये इनके फ्रॉड है वैभव। इनकी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई है अभी, वो भी बहुत बड़ा फ्रॉड है। और पाकिस्तानी खुद टीवी पे बोल रहे हैं बहुत बड़ा फ्रॉड है वैभव। जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है ना पाकिस्तान की, जो अभी उन्होंने फ्लोट करी है 2022 से 26 वाली, दैट्स एन अनमिटिगेटेड डिजास्टर एंड आई टेल यू व्हाई। उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इट इज नॉट वर्थ द पेपर इट इज प्रिंटेड ऑन एंड द रीजंस आर सिंपल। नंबर 1, उसका पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। ठीक है, उसका पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। जो मेन पार्टी थी, ऑपोजिशन पार्टीज आपकी, जिसमें आपकी नून लीग शामिल, जिसमें आपकी पीपीपी शामिल, और भी दीगर आपकी पार्टी शामिल है, क्या आपने पार्लियामेंट में डिबेट करी? क्या आपने पार्लियामेंट में उसका डिस्कशन करा? जब पार्लियामेंट का स्टैंप ऑफ अप्रूवल, देखिए बात यह है कि आपने कोई डिस्कशन नहीं करा तो क्या होगा? एक बार पीटीआई वापस जाएगी तो ये लोग उस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के पीछे पड़ जाएंगे, पीछे पड़ जाएंगे, और उसके सेलेक्टिव पैराग्राफ्स आपने लीक करवा दिए जबरदस्ती। इंडियन मीडिया ने उसको कैरी करा, जो उनका वो था कि 100 साल तक हम भारत के साथ जंग नहीं चाहते। तो भाई पिछले 75 साल से झक मार रहे थे तुम चाह लो जंग। भाई हमें क्या फर्क पड़ रहा है? तुम चाह लो, अगर तुम चाहते हो जंग। मैं कह रहा हूं तुम अगले 1000 साल तक जंग चाहते हो, चाह लो, चाह लो। जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट की बात कर रहे हैं ना, कि जैसे पाकिस्तान ने सीज फायर बोला, तो हमने बोला ठीक है सीज फायर के दौरान उन्होंने क्या करा कि जो उनके इन्फिल्ट्रेशन कैंप्स थे, जो लॉन्च पैड्स थे अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, यू नो, इन जेएनके एरिया, वो उन्होंने बंद नहीं करे, पर उन्होंने क्या करा कि फायरिंग वहां पे बंद करवा दी। इंडिया से बोला ठीक है, वहां पे वेस्टर्न बॉर्डर्स को, ड्यूरेंट लाइन को शोर अप करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि अब तालिबान वाला मामला थोड़ा सा बिगड़ रहा है और बिगड़ेगा। और ये 15 अगस्त के पहले की बात है, बिफोर द तालिबान एंटर्ड यू नो काबुल। अब देखो वैभव, इसमें फ्रॉड क्या है पाकिस्तान का। यार कुछ भी हो जाए, ठीक है, इंडिया के साथ जंग नहीं चाहते, क्यों नहीं जंग चाहते? देखो यार, मेरे सीओ साहब कहते थे, माय फर्स्ट सीओ 1994 सूरतगढ़, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, कर्नल कौशलेंद्र पाठक 17 कुमाऊं रेजिमेंट के कमान अधिकारी महोदय थे और मेरे पहले सीओ थे। ही वाज द फर्स्ट सीओ दैट आई यू नो ऑफ व्हेन आई वाज कमीशन्ड। वो कहते थे कि गौरव, कोई भी चीज को अंजाम देने के लिए 2 चीजें चाहिए, ठीक है। एक तो आपको नियत चाहिए, एक तो नियत चाहिए और एक काबिलियत चाहिए। भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान के पास वैभव नियत तो है, लेकिन काबिलियत नहीं है। और ये काबिलियत क्यों चली गई? ये काबिलियत इसलिए चली गई क्योंकि चीन पैसा नहीं दे रहा, अमेरिका पैसा नहीं दे रहा, सऊदी पैसा नहीं दे रहा, यूएई पैसा नहीं दे रहा, कोई पैसा नहीं दे रहा है। इनके पास पैसे हैं ही नहीं। कहां गया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भाई? कश्मीर में। कहां गया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस? वो स्टोन पेल्टर कहां गए? ठीक है, एनआईए ने पकड़ के जेल में डाल दिया, वो बात ठीक है, लेकिन पैसे कहां गए? फंड्स कहां गए उसके? कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कहां गया मामला? घुस गया सब। Because everything depends upon money. They don't have money, they are broke. भाई इनके फटे हाल हैं पाकिस्तानियों के, इसलिए अमन की बात कर रहे हैं।
तो जो भी मीडिया वाले हैं, मैं उनसे ये कह रहा हूँ, भारत की मीडिया वाले जो भाई बहन हमारे, आप इनके झांसे में ना आए, ठीक है। और ये जो इन्होंने अंग्रेजी बोली है ना, ये अंग्रेजी कई साल से बोलते आ रहे हैं पाकिस्तानी। 4-5 लोग हैं पूरे पाकिस्तान में जिनको अंग्रेजी अच्छी आती है, उन्हीं को पकड़ के बोलते हैं बेटा लिख दो तुम। दिस एंटायर पॉलिसी, इसके जो 45-50 पन्ने हैं, कुछ ऐसी हैं। आई हैव गॉन थ्रू दैट वेब, आई हैव गॉन थ्रू व्हाटएवर इज पब्लिकली अवेलेबल, ठीक है। इट हैज बीन रिटन बाय एन इमेच्योर पर्सन, ठीक है। जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंग्लिश ऑनर्स का बच्चा है ना, वो लिख सकता है ऐसी पॉलिसी। इसमें कोई बड़ी बात उन्होंने लिखी है। क्या वर्क इन प्रोग्रेस, क्या वर्क इन प्रोग्रेस? आप कह रहे हैं पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है पाकिस्तान की। इसका मतलब आपने 47-48 की लड़ाई करी, तब आपके पास नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं थी। आपने 65 की जंग करी, तब नहीं थी, राइट। 71 की जंग करी, तब नहीं थी। 1999 कारगिल करी, तब आपके पास नहीं थी। आपने पंजाब में टेररिज्म फैलाई, तब आपके पास पॉलिसी नहीं थी। कश्मीर में कोई पॉलिसी नहीं थी आपकी तब। अब जब शाह महमूद कुरैशी स्पेन गया था ना हाल में, भाई ने कुछ बात थोड़ा ना करी कश्मीर के बारे में। क्यों? क्योंकि स्पेन ने पहले कह दिया साहब हाथ जुड़वा लो, हाथ जुड़वा लो हमसे, ये कश्मीर का गाना मत गाना, बहुत बासी हो रखा है। और अब इस गाने से शाह महमूद कुरैशी बोल रहा है, देखो बाहर से, है ना, कुरैशी साहब फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की बयान कर रहे हैं बाहर से। हाँ देखो जोर जोर से। अच्छा, फवाद चौधरी भी साथ, चलो ठीक है। तो वैभव ऐसा है यार कि they did not mention कश्मीर। क्यों? क्योंकि स्पेन ने पहले ही बोल दिया, सारे मुल्कों ने बोल दिया यार देखो सुनो, ये कश्मीर वाले नैरेटिव में सड़न और गलन की बदबू आ रही है, एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस ड्रामा ऑफ योर्स, ठीक है। इनके लिए तो वो कामधेनु गाय थी ना, जो परमानेंटली दूध देती थी, उस गाय ने दूध देना बंद कर दिया। तो अब इंडिया के साथ हमें पीस चाहिए, कश्मीर की हम आवाज उठाते रहेंगे। तुम उठाओ ना उठाओ, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? मैं तो कह रहा हूं तुम रोज उठाओ यार, रोज उठाओ। J-10C खरीदे उन्होंने, फाइटर जेट्स। शेख रशीद ने क्या बोला, राफेल का मुकाबला। हम कह रहे हैं तुम 100 खरीदो। कितने का है J-10C, माफ कीजिएगा, आई बेग योर पार्डन, J-10C कितने का है? $35-40 मिलियन का, ठीक है। जितने के इन्होंने पूरे वो लिए हैं ना एयरक्राफ्ट, अगर टोटल आप एवियोनिक्स मिसाइल्स वगैरह सब करें, $1 बिलियन की डील है। वही $1 बिलियन जिसके लिए पाकिस्तान भीख मांग रहा है IMF से। बच्चों की ब्रेड पे, बच्चों के दूध पे इन्होंने 18% टैक्स लगा दिया। वहां पे हवाई जहाज खरीदने के लिए पैसे हैं नहीं इनके पास। भाई इन्होंने अपने आप को फिर एक बार चीनियों के सामने बेच दिया। They have sold themselves to the Chinese। चाइनीज मुफ्त में थोड़ा होता है, अमेरिकन हैं बेवकूफ यार, जो इनको चलो F-16 दे दिया, हम तुम्हें ये कर दिया वो कर। चाइनीज आर नॉट लाइक दैट। गुर्दा कलेजी रखवा लेगा चाइनीज बगल में, बिल्कुल सही गुर्दा कलेजी रखवा लेगा चाइनीज, बेच देगा पूरा। प्रॉब्लम है सीधी सादी। इट्स वेरी सिंपल। वैभव, इसके पहले कि मैं अपना आखिरी पॉइंट बताऊं और ये एपिसोड हम खत्म करें, मैं चाहता हूं हमारे दर्शक एक वीडियो देखें छोटा सा। दोस्तों ये इस्लामिक स्टेट का वीडियो है, खुरासान चैप्टर जो है, और ये वीडियो पश्तो में है। उन्होंने पश्तो में ये जारी करा है, कॉलिंग फॉर वॉर अगेंस्ट द पाकिस्तान आर्मी, ठीक है। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। इनको तालिबान भी ठोक रहा है, इनको टीटीपी भी ठोक रहा है, इनको अब इस्लामिक स्टेट भी ठोकेगा, इनको अलकायदा भी ठोकेगा। और ये वैभव हम कई बार बोल भी चुके हैं इनको, ये जो पाकिस्तानी चूरन बेचते हैं अपना, कि जो टीटीपी है उसको तो रा पैसा देती है, रा, वो जसूस है, रा दे, है ना। लेकिन अफगान तालिबान बड़े अच्छे बच्चे हैं, वो हमें कश्मीर लेके देंगे, वो कश्मीर लेके देंगे। वो बात है स्ट्रेटेजिक डेप्थ की जो हम कर रहे थे यार, दीज गाइस आर सच क्लाउन्स। इन्होंने अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढते 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 क्या हुआ, इनको तो मिली नहीं डेप्थ, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर और ढूंढ ली। भाई एक बात बताओ, स्ट्रेटेजिक डेप्थ इज कॉन्सेप्चुअल इन नेचर, वो एक कॉन्सेप्ट है, इट इज कॉन्सेप्चुअल। मेरा ये मानना है कि भाई, और ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल चुका हूं, तालिबान डिप्लोमेसी भी करेगा, तालिबान डिप्लोमेसी भी करेगा, तालिबान बाड़ भी उखाड़ के फेंक देगा ड्यूरन लाइन पे, तालिबान कंफ्यूजिंग सिग्नल्स देगा कि तालिबान के दो तालिबान हैं, एक वो है। ये पहले कह रहा था कि अफगान तालिबान अलग और टीटीपी अलग है, अब इनको पता लग गया अलग है। अब ये बात नहीं कर रहे, कह रहे हैं जो अफगान तालिबान है वो दो हैं, हर समय इनके दो ही होते हैं।
अब दो हैं, एक वो है जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे हैं जो पाकिस्तान से नफरत करते हैं, जो भारत के जासूस टाइप के हैं, जो भारत पैसा देता है उनको। ये सब ड्रामा पाकिस्तानियों का अब देखो। उन्होंने क्या करा कि बाढ़ भी उखाड़ रहे हैं, वो इनको डांट भी रहे हैं, इन टिपिकल लाहौरी इनको फेंटियां भी लगा रहे हैं, इन टिपिकल लाहौरी लैंग्वेज इनको फेंटियां भी लगा रहे हैं, पर वो बैलेंस करके चल रहे हैं। और जब कभी भी उनको खून खराबा करना पड़ता है, ये टीटीपी का इस्तेमाल करते हैं। और वो लोग बयान देते हैं कि अटक तक, मरगला हिल्स तक, जहां से इस्लामाबाद दिखता है, तो ये मरी वरी सब जाने वाला है। वो कहते हैं वो अफगानिस्तान है। अब मेरी बात सुनो वैभव, स्ट्रेटेजिक डेप्थ किसको मिली? भाई आपके फैज हमीद साहब, लेफ्टिनेंट जनरल आईएसआई के डीजी, वो तो कंधार गए, नमाज पढ़ के आ गए, नमाज पढ़ के आ गए वो, और सरीना होटल में चाय पीकर आ गए। द टी वॉज फैंटास्टिक, चाय तो फैंटास्टिक थी, अब टी वॉज फैंटास्टिक लेके वो वापस आ गए। फिर क्या हुआ? इंडिया की इन्वेस्टमेंट डूब गई 3 बिलियन की, बड़ा मजा आया। आ रहा है मजा? मैं पहले दिन से बोल रहा था इनको, पहले दिन से, अरे मेजर झूठ बोलता है, मेजर को ये नहीं पता, मेजर को नॉलेज, मेजर को बहुत कुछ पता है, मेजर अब्बू है तुम्हारा, समझे? अब्बू है मेजर, मेजर को सब कुछ पता है। और ये बात आप पुराने वीडियोस देखे, हमने बता दिया था कि इनको नाक से खून निकलने वाला है इनका, अफगान तालिबान की वजह से वो नाक से खून निकल रहा है। एंड ये सब एक ही है यार। पश्तो में बोलने का आपको पता है क्या मतलब है? सबसे बड़ा जो इस्लामिक स्टेट बोल रहा है तालिबान इज अ पश्तो ऑर्गेनाइजेशन। देवबंदी बट पश्तो, तहरीक तालिबान पाकिस्तान पश्तूनों की है। इस्लामिक स्टेट पश्तो में क्या बोल रहा है? इसका मतलब यह है कि कल जो तालिबान का था वो इस्लामिक स्टेट में चला गया, जो इस्लामिक स्टेट वाला है वो अलकायदा में आ गया। ये सब लोग गोल गोल, इट इज द सेम ऑर्गेनाइजेशन, इट इज द सेम ऑर्गेनाइजेशन। और आखिरी में, जैसे पाकिस्तानी कहते हैं, आखिरी में बिल आखिर एक जुमला आपके सामने पेश करता हूं मैं, तो आप बोलिए क्या बोलते हैं? इरशाद। ऐसा है कि सब पाकिस्तान जो बड़ी हेकड़ी झाड़ रहा था अपनी अफगानिस्तान 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 की, ठीक है, उसका तो बम फट गया, वो कहानी चली गई। अब दूसरी कहानी पेश आई है, राइट? दूसरी कहानी जो पेश आई है उसमें पाकिस्तान को हो ना हो वैभव, हो ना हो। मैं गया था दिल्ली में, आई वॉज एट अ जनरल्स हाउस। There were 2-3 serving generals of the Indian Army, but this gentleman was a retired officer. तो I had gone to his house. मैं करीब 1.5-2 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे इकोनॉमिस्ट भी थे और कुछ लोग थे, and they were teaching and they were like advisory committees में various government of India, think tanks वाले भी लोग थे, बड़े मशहूर वो MOD के think tanks होते हैं ना। वो मुझसे कह रहे कि गौरव, I said, so what do you think will happen in the next 20-30 years? कह रहा वो तो पाकिस्तानियों को खुद नहीं पता उनके मुल्क का क्या होने वाला है 20-30 साल की। उनकी पॉलिसी 1 साल की होती है, 6 महीने की तो पॉलिसीज हैं, दे हैव नो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। बट दिस इकोनॉमिस्ट, इट वाज नॉट एन आर्मी जनरल हु सेड इट। आर्मी जनरल चुपचाप बैठा हुआ था अपना कोने में, जनरल साहब नींबू पानी लेके, ही वाज एंजॉयिंग द कॉन्वर्सेशन। लेकिन ये जो इकोनॉमिस्ट था, a very well respected and very well quoted figure, he said, I will be surprised if Pakistan celebrates or is able to celebrate 100 years in the same geographical form that it is today. Oh shit! जो पाकिस्तान जिस, और ये 2 महीने पहले की बात है, इसे जिस तरीके से पाकिस्तान जो ढलान में जो स्पीड से जा रहा है, कोई मौजज़ा, कोई जादू, कोई मिरेकल अगर रोक ले तो रोक ले, वरना इस मुल्क का बैंड बच गया। ओह शिट, ये तो बड़ी बात कह दी। एनीवे, वीडियो हो गई है ओवर। मैं वीडियो के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि कोई पाकिस्तानी कैसे रिएक्शन दे सकता है इस वीडियो पे, क्योंकि मेजर गौरव आर्या धो धो के ले रहे पाकिस्तानियों की। जैसा कि मेजर गौरव आर्या ने आखिरी में कहा कि पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं रहेगा जो पाकिस्तान है, ये जो था। और ये कहीं ना कहीं सब मानते हैं इस बात को कि पाकिस्तान के अंदर बहुत जल्द सिविल वॉर शुरू होने वाला है।
तहरीक लब्बैक और टीटीपी और पता नहीं क्या 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 पार्टी जो है ये आपस के अंदर ही लड़ रहे हैं। इसके अंदर बहुत जल्द सिविल वॉर होने वाला है और पाकिस्तान टूट जाएगा, बहुत ज़्यादा टूट जाएगा। ये सच बात है। जैसा मेजर गौरव आर्य ने कहा पाकिस्तान को लेके, आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तान तभी कुछ बेटर कर सकता है जब वो अपनी रिलीजियस आइडियोलॉजी को अलग रखेगा अपनी नेशनल आइडियोलॉजी से। अब उनके लिए प्रॉब्लम क्या है ना कि वो हमेशा रिलीजियस आइडियोलॉजी को ही ऊपर रखते हैं, इस्लाम 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 इस्लाम। जबकि मिडिल ईस्ट वाले भी इतना इस्लाम इस्लाम नहीं करते। उनके लिए भी सऊदी पहले है, किसी के लिए दुबई पहले है, कतर कुवैत पहले। इनके लिए इस्लाम पहले है, फिर पाकिस्तान है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये इनका बहुत बड़ा रीज़न है इनके डाउनफॉल का, और आने वाले टाइम में दिख जाएगा। तो इनकी रिलीजियस आइडियोलॉजी को अलग रखना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान डेवलप कर सके, ग्रो कर सके। बट अभी तक जैसा लग रहा है पाकिस्तान का कि ये दूसरों से पैसे मांग के ही डिपेंडेंट है। और विक्टिम कार्ड प्ले करना, अब आदमी कितना प्ले करेगा विक्टिम कार्ड विक्टिम कार्ड विक्टिम कार्ड। अभी जैसे कि अगर आपको पता नहीं है तो अफ़गानिस्तान तालिबानी लोग पाकिस्तान के डोरन लाइन में घुस रहे हैं, उनसे कह रहे हैं हटो यहाँ से, हम इसको मानते नहीं हैं। तो शिट, पता नहीं क्या होगा पाकिस्तान का। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। एनीवे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अपना ध्यान रखें।